जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कल हम सुन रहे थे तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं हृदि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययाय। तो श्रीमद् भागवत के बारे में जो है उन्होंने पूछा कि मुझे क्या अथ पृच्छामि संसिद्धिम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का मरण सामने खड़ा हो, मौत सामने खड़ी हो, तो उसको क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम अथो जाप्यम, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जपना चाहिए। तो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या उस व्यक्ति को करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, जिसे वो 7 दिन में ही वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। क्योंकि ज्यादा समय तो है नहीं, 7 दिन ही बचे हैं, इसलिए मुझे 7 दिन में मोक्ष चाहिए। तो मुझे कौन मोक्ष देगा। तो हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, जब सुखदेव जी के सामने प्रश्न रखा परीक्षित महाराज ने, तो हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, सुखदेव जी he laughed। परीक्षित सोचने लगे कि मैंने प्रश्न पूछा और ये महात्मा जी हंसने लगे। तो सुखदेव जी laughed। सो क्यों हंस रहे थे। मानो वो कह रहे थे, देख भाई, एटलीस्ट तेरे पास 7 days बचे हैं, ये कंफर्म है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिफोर 7 days। 100% श्योर that you are not going to die before 7 days, but I am not confirmed that when that mouth will come। तो तू तो कंफर्म है कि तू 7 दिन से पहले नहीं मरेगा,
लेकिन हमें तो भी पता नहीं कि हम अब कब मरने वाले हैं, तो चिंता क्यों करता है? अरे 7 दिन तो बहुत है। 7 दिन में तुम्हें मोक्ष 100% मिलेगा। क्या करने से? तो श्रीमद् भागवत है ना, श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ऐसा है कि यह यज्ञ में भी चलता है और लोक कल्याण में भी चलता है, वैराग्य में भी चलता है, मोक्ष में भी चलता है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि राजा परीक्षित को कोई तलवार या शस्त्र अस्त्र तो मार नहीं रहा है, इसलिए परीक्षित राजा को बचाना है। ये मेरा भक्त है, तो उनको यदि कोई शस्त्र अस्त्र मारता होता तो मैं भी अपने गदा चक्र को लेकर पहुंच ही जाता और परीक्षित की रक्षा कर देता। वो मेरा परम भक्त है। लेकिन जो परीक्षित को जो यहाँ मार रहा है वह तो कोई शस्त्र अस्त्र है ही नहीं, यहाँ तो एक शब्दों से मार है, शब्द की मार है। श्राप माने क्या है? शब्द ही है। तो शब्द से मार रहा है, श्राप देकर मार रहा है। फिर वह चक्र, गदा, धनुष्य, इसकी क्या जरूरत है? ये तो कोई काम का ही नहीं है। गदा का कोई काम नहीं करेगी, या ब्रह्मास्त्र भी कोई काम नहीं करेगा। शब्द के बदले तो शब्द चाहिए। यहाँ श्राप दिया कि 7 दिन में तेरी मौत आएगी, ये शब्द है। तो शब्द के बदले तो शब्द ही चाहिए। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह शब्द से ही ये इनकी रक्षा हो सकती, क्योंकि शब्द मार रहा है। तो शब्द से आई हुई जो विपत्ति है उसके निवारण के लिए शब्द ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शब्दमय शाप से परीक्षित की रक्षा करने के लिए शब्दमय वांग्मय श्रीमद् भागवत के रूप में ही प्रकट हो गए। शब्दमय भागवत, तो भागवत कोई साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने प्रिय भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए शब्दमय वांग्मय श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। इतना महान ये भागवत ग्रंथ है। ये देखिए कि आपका हमारा धर्म किस लिए है। धर्म हमको संपूर्ण बंधन से मुक्त करने के लिए है। धर्म इसलिए है कि हमारे जीवन में जो पराधीनता है, पराधीनता जो है, हमारे जीवन में पराधीनता न हो। पराधीनता किसकी? विषयों की। हम पराधीन हैं, 5 विषयों में फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके पीछे भागते हैं। तो हमारी पराधीनता इन सब विषयों में है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस में है। तो विषयों की पराधीनता, इंद्रियों की पराधीनता और मन की पराधीनता, अपने दुराग्रह की पराधीनता, अहंकार की पराधीनता, अज्ञान की, तो अज्ञान को ही ज्ञान मानने की पराधीनता, यही तो पराधीनता है। इसलिए कहते स्वातंत्रम परमम पदम। तो स्वातंत्र, तो हम पराधीन हैं, विषयों के अधीन हैं। आँख कुछ मांग रही, आँख के पीछे भाग रहे हैं। शब्द कुछ कान से बस गंदगी आई तो उधर भागे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके पीछे भागते हैं और परतंत्र होते। लेकिन स्वातंत्र ही परम पदम, स्वातंत्र ही परम पद का प्रदायक है। स्वतंत्र, जब हम अपने विषयों से स्वतंत्र बने,
बनेंगे, हम अपने विषयों से अपने आप को विजयी कहेंगे, विजय प्राप्त करेंगे विषयों पर, तो ही हम परम पद की ओर प्रस्थान करेंगे। तो धन का फल क्या है? धन का फल है धर्म है, और धर्म का फल, धन का फल धर्म है, भोग नहीं है। धर्म का फल मोक्ष है, वो धर्म का फल मोक्ष है, धन नहीं है। और भोग, भोग का क्या फल है? भोग का फल है जीवन निर्वाह। भोग का फल है जीवन निर्वाह, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, इंद्रिय निरोगी बनाने के लिए ही भोग होते हैं। तो कामस्येन्द्रिय प्रीति ही लाभो जीवेत यावता, कामस्येन्द्रिय प्रीति ही लाभो जीवेत यावता। यदि आप यहाँ पूछे कि जीवन किसके लिए है, तो इसका उत्तर है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्मभिः। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः, तो सत्य का ज्ञान ही जीवन का फल है। सत्य का जीवन, सत्य का ज्ञान ही जीवन का फल है। इसलिए प्रथम स्कंद जो है ना, वो अधिकार देता है, अधिकारी को देखता है, अधिकारी का वर्णन करता है। परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव जी जैसे गुरु मिले। अधिकारी बनते ही गुरु अपने आप ढूंढने की जरूरत होती नहीं, गुरु अपने आप मिलते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्यों का अज्ञान अंधकार से बाहर निकाले, शिष्यों को अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालना ये गुरु का काम है। तो गुरु यही करता है। तो अज्ञान अंधकार से गुरु का काम है भाई, अज्ञान रूपी अंधकार से अपने शिष्यों को बाहर निकालना और उसके आंखों में जो है ज्ञान रूपी अंजन भर लेना, लगा लेना। लेकिन कलयुग के आचे गुरु भी ऐसे होते हैं। कैसे गुरु हैं? तो तुलसीदास जी ने भी कहा एक जगह, हरई शिष्य धन शोकन हरई, हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो आज कलयुग में जैसे तुलसीदास जी गुरु बोलते, गुरु ऐसे हैं कि हरई शिष्य धन शोकन हरई, बस शिष्य कहते हुए धन दौलत लेके आओ, दे दो मुझे। तो हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। इसलिए गुरु को केवल अज्ञान को हटाने के लिए करना है। गुरु बनाना है किसके लिए? ज्ञान, अज्ञान को हटाना और ज्ञान को प्राप्त कर लेना। ज्ञान के लिए ही गुरु को करना है, गुरु बनाने हैं। तो तभी तो ये जो संसार से पार जाएंगे। इसलिए कहते हैं ये प्रथम स्कंद जो है अधिकार दिलाता है। तो चलो हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो ये दूसरा स्कंद कहते हैं साधन स्कंद है। अधिकारी, अधिकार प्राप्त हुआ, अधिकारी हुआ, तो अब इस दूसरा स्कंद जो है साधन प्रधान स्कंद है। इसमें केवल कहते हैं, इसमें केवल तो 10 अध्याय हैं। दूसरे स्कंद के पहले 2 अध्याय में, 2 अध्याय में कहते तत्व ज्ञान का वर्णन है, तत्व ज्ञान। तो 2 अध्याय में तत्व का ज्ञान है। तत्वम, तुम वही पर ब्रह्म हो, वही परमात्मा हो, तत्वम। इसलिए कि 2 अध्याय में तत्व का ध्यान है और 2 अध्याय में व्रत प्रसाद का वर्णन है।
और 6 अध्याय में मन का प्रसंग है। तो 2 अध्याय में तत्व का ध्यान है, 2 अध्याय में व्रत प्रसाद का वर्णन है और 6 अध्याय में मन का प्रसंग है। तो व्रत प्रसाद माने हृदय की प्रसन्नता, व्रत प्रसाद हृदय की प्रसन्नता। व्रत प्रसाद में विनय होता है, जिसमें जीवन में विनय नहीं है वह अहंकारी है। जिसके जीवन में विनय नहीं है वह अहंकारी है और उसके अहंकार पर चोट पड़ती रहती है। तो देखो, चोट कड़े पर ही पड़ती है, हमेशा चोट जो है कठोर पर ही पड़ती है। तो चोट कठोर चीज पर भी, कड़े चीज पर भी, वो चीज पर ही पड़ती है, लगती है। और जैसे अपने मुंह में दांत है, दांत कैसे एकदम कड़क है, कठोर है, जीभ कैसी है, नरम है। तो मुंह के दांत जैसे कठोर हैं, तो इस पर चोट पड़ती है, इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं। और जिह्वा एकदम सॉफ्ट है, जीभ नरम है, तो वो अपनी जन्म के साथ आती है और जन्म के साथ ही जाती है। लेकिन ये दांत पहले नहीं रहते, वो बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्योंकि दांत जो है स्वभावता से ही कठोर होते हैं, कड़क होते हैं। तो जिह्वा बहुत नरम है, इसलिए अंतिम क्षण तक रहती है। इसलिए जिसके जीवन में कोमलता है वही वो चिरस्थायी होता है, और जिसके जीवन में कठोरता है, अहंकारता है, वो टूटता रहता है। जैसे दांत टूटते रहते हैं, एक साथ तो नहीं जाते हो, तो चोट पर चोट लगती रहती है, तो टूटता रहता है। अहंकार का भी ऐसा ही है, बार बार अहंकार पर चोट लगती है इंसान के, और चोट खाकर एक बार वो भी धीरे धीरे जो है वो भी ऐसा ही धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए भगवान के जो श्रीमद् भागवत के जो वक्ता और श्रोता है, जैसे सूत और शौनक आदि, नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदियों से कथा कर सुनाते हैं। सुखदेव जी और परीक्षित, उनके जीवन में विनय है, भक्ति है और स्तुति है। जो संसार को देखेगा वह कहते असक्त हो जाएगा, जो मैं को देखेगा वह अहंकारी हो जाएगा। संसार को देखेगा मतलब संसार के गुण दोष देखेगा तो वो उस संसार के प्रति आसक्त हो जाएगा। और जो मैं अपने आप को देखेगा वह अहंकारी बन जाएगा। और वो भगवान को देखता है, उसका संसार और मैं दोनों ही गल जाएंगे, धीरे धीरे वो गल जाएंगे। आप संसार का अर्थ ईंट, पत्थर, गाड़ी, घोड़ी, पति, पत्नी ये न समझे। तो संसार का अर्थ ये चीज नहीं है, संसार के पदार्थ नहीं है। मैं और मेरा, ममता और मोह, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा देखा, ऐसा सुखी हूँ, वैसे दुखी हूँ, यही इसी का नाम ही संसार है। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, धनवान हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, ये सब जो है इसी का नाम ही कहते हैं ये संसार है। ना तो सुखी है, ना तो दुखी है, ना तो काला है, ना तो गोरा है, ना तो गरीब है, ना तो धनवान है। यही गलत है, यही संसार है। ये तू तो शुद्ध निर्गुण परमात्मा है, ये भागवत कहता है। तो
भागवत का यही दिखाना है कि तू तो ये चीजें नहीं है। इसलिए हे राजेंद्र, गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है और उनका दिन जो है कर्मों में, धन कमाने में चला जाता है, और रात नींद या स्त्री प्रसंग में कट जाती हैं, और दिनों में धन की हाय हाय और कुटुंबियों की भरण पोषण की पोषण की बीत जाती है। संसार में जिन्हें हम अपना अत्यंत 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 निकट और घनिष्ठ संबंधी समझते हैं, वे शरीर, पुत्र, पुत्री आदि कुछ भी नहीं है, ये सब असत्य कहते हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है। तो क्या कहता है भागवत? तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः, भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्येष्वच्छया प्रभुः, जन्मलाभ भव पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो पितुद्वैपायनात् अहम्। तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्वेच्छया विभु, जन्म लाभ परपुंसान् अन्ते नारायण स्मृतिः। यही श्रवण करना है, हाँ, यही कीर्तन करना है, वही स्मरण करना है। सो सर्वव्यापक विभु परमात्मा है। जन्म लाभ परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। और जन्म भर हम ईश्वर का चिंतन करते करते अंत काल में हमारे नारायण की स्मृति हो आएगी, नारायण का स्मरण हो आएगा। और वो क्या कर सकता है? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही हमको ये चीज तक पहुंचा देगा। यही श्रीमद् भागवत साधन है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, ये श्रीमद् भागवत है। वो हमको उस नारायण तक पहुंचा देगा, उस मोक्ष तक पहुंचा देगा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो पितुद्वैपायनादहम्। मैंने पहले ही द्वापर युग में मैंने अपने पिता से ये स्वयं वेद व्यास जी से मैंने स्वयं उसको श्रवण किया है, उसको मैंने ग्रहण किया हुआ है। पितु अधीतवान, उनसे मैंने अध्ययन किया है भागवत का। अधीतवान द्वापराधो पितुद्वैपायनात् अहम्। देखो सुखदेव जी महाराज कहते, मैंने अपने पिता से ही, मैंने वेद व्यास जी से मैंने अधीतवान मैंने अध्ययन किया हुआ है। और आजकल की जो कथाकार होते हैं ना, वो कौन सा अध्ययन करते हैं? बस बोलना आया और कुछ सिलेक्टेड वर्ड अभी उनको सिलेक्शन कर लिया, और बस वो कथा करने, गाना आया, बोलना आया, वो कथा शुरू कर लेते हैं। और उसी के पीछे संसारी लोग पागल होते हैं। हजारों लाखों की संख्या में उनकी कथा के सामने बैठकर कथा श्रवण करते हैं, लेकिन भागवत का मूल मंत्र भी, मूल श्लोक भी उनको नहीं आता, यानी बोलते भी नहीं। आता भी होगा पता नहीं, लेकिन वो कथा में तो कोई बोलता ही नहीं है। तो अधीतवान द्वापरादो पितुद्वैपायनादहम्। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैंने भागवत का अध्ययन कर लिया, तरोली अध्ययन करके मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, ये भागवत तुमको 7 दिन में मोक्ष दिला देगा।
तो आज की कथाएं जो है ना 7 दिन में तका तो 70 सालों में भी मोक्ष नहीं दे देगी, ऐसी कथाएं होती है आजकल सज्जनों। तो बड़ी विडंबना है कि जो स्वयं प्रथम वक्ता है, प्रथम प्रवक्ता हैं, सुखदेव जी कहते कि आधीतवान द्वापरादो पितुद्वैपायनादहम, हमने स्वयं अपने पिताश्री से इस भागवत कथा का तरोली अध्ययन किया हुआ है, और उस अध्ययन से ये मेरे तन पर लंगोटी भी नहीं है, मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, लेकिन मैं भागवत को नहीं त्यागा, मैंने भक्ति को नहीं त्यागा। तो यही तो मोक्ष का कारण है। इसलिए कहते हैं मोक्ष क्या है, संसार क्या है। देखो कहते कि संसार दुख का कारण नहीं है, संसार डायरेक्टली कोई भी दुख का कारण नहीं है। केवल संसार का जो है चिंतन, संसार का स्मरण, संसार का स्मरण ही, चिंतन ही दुख का कारण है। डायरेक्टली कोई भी, पत्नी भी कोई डायरेक्ट दुख का कारण नहीं है, पति भी नहीं है, धन दौलत भी नहीं है। वो केवल उनका चिंतन ही आदमी को दास बना देता है। ये संसार कहते कि बिल्कुल एक क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। तो संसार क्षण भंगुर हो, ध्यान में यदि मन स्थिर न होता हो तो इस मन को कैसे समझाना है, क्योंकि हर जगह तो मन लग जाएगा, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठो तो मन चंचल हो जाता है, मन बड़ा उतावला हो जाता है, मन नहीं लगता, मन बड़ा ही चंचल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, तो मन को कैसे समझाया जाए भाई। मन जैसे ही माला लेकर बैठे, आंखें बंद कर लिए तो सारा बाहर का संसार दिखने लग जाता है, सारे भूत प्रेत नाचे, परिवार वाले नाचने लग जाते हैं। तो सामने आंखें बंद करते, आंखें जब तक खुले रहते हैं तब तो चलो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते ध्यान करने के लिए कि संसार से मन हटा लेते हैं और मन को भगवान की तरफ लगाना है, ऐसा जब भी जीवात्मा करता है, मनुष्य करता है, तब वो चंचल हो जाता है। तो इस मन को भी कैसे समझाना है, मन को तो कहते हैं ऐसे समझाना है, ओ हे मन भाई तू ऐसा मत कर। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, मलयाचल की शुचि शीतल मंद। सुगंध समीर चली न चली, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झिली ना झिली, तन नम्र है चोट झिली ना झली। रट ले हरि नाम उरी रसना, रट ले हरि नाम उरी रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। किसको भरोसा है कि रात भर में चैन से सो जाऊं और कल सुबह उठूंगा ही, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। एक जीवन कब श्वास रुक जाएगी, बाहर निकली श्वास वो अंदर जाएगी क्या नहीं जाए, इसका भी भरोसा नहीं है। तो जैसे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। कल प्रातः काल उठ पाएंगे या नहीं पाएंगे इसका भरोसा है नहीं। जैसे सरोवर में कमल के फूल खिले रहते हैं और फिर जो रात के समय वो
कमल बंद हो जाते हैं और उसके अंदर भ्रमर बना हुआ रहता है। उस कमल के फूल में वो भ्रमर बैठा रहता है और सोचता रहता है कि कल प्रातः काल हो जाएगी, सूर्य भगवान उदित हो जाएंगे, फिर ये फूल खिल जाएगा, फिर मैं उड़ के आकाश में चला जाऊंगा। तो ये स्वप्न देखता रहता है भ्रमर। हालांकि वो कठोर से कठोर लकड़ी को काट करके छेद गिराकर बाहर निकलता है, लेकिन वो कोमल की कोमल कोमल कलियां वो फाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो आसक्त हो चुका है, उस कमल में मोहित हो चुका है। वो सुबह की प्रतीक्षा करता रहता है और रात के समय में उन्मत्त हाथी जल क्रीड़ा करने आ जाते हैं और सरोवर में घुस जाते हैं और वो सरोवर में क्रीड़ा करते हैं तो वो फूल की क्या हालत होती है आप तो जानोगे ही। तो कल प्रातःकाल खिलने के बजाय वो उनके पैरों ज्यादा रोंदा जाता है, उसमें भ्रमर मर जाता है। कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। तो प्रातःकाल उठते या नहीं उठते हैं, क्या भरोसा है। मलयाचल की शुचि शीतल सुगंध समीर चली ना चली। मलयाचल, जो मलयाचल का चंदन होता है, बड़ा सुगंध आ रहा है आज अपनी तरफ और उससे तरफ से हवा आ रही, इधर बड़ा सुगंध आ रहा है। इसका मतलब है कि आज हमारे सारे इंद्रिया, हमारे अवयव, हमारे शरीर अपने साथ दे रहा है। उठकर बैठकर हम बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, सत्संग अटेंड कर सकते हैं और कान अच्छे हैं, इंद्रिया अच्छा है। इसलिए कहते मलयाचल की शुचि शीतल सुगंध समीर चली ना चली। आज सब कुछ हमारे अनुकूल है। ये कल कब प्रतिकूल हो जाएंगे इंद्रिया, बुढ़ापा आएगा, ये सब हमारे अपने नहीं रहेंगे, हमारे प्रतिकूल हो जाएंगे। सुगंध समीर चली ना चली, फिर ये हाथ पर चले ना चले, क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज स्वस्थ है तो आज अपनी साधना, अपना भजन कर लेना चाहिए, अपना मोक्ष का लक्ष्य साध लेना चाहिए। क्योंकि ये तो संसार में क्या है, 60, 70, 80, 90 साल की उम्र है। कलिकाल को ठान लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झली। और कली काल रूपी, काल जो है कली, जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है, कली काल कुठार लिए फिरता। वो काल जो है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, तलवार भाषा लेकर घूमता रहता है। तन नम्र है चोट झिली ना झिली। और इंसान का तन बड़ा नम्र है, बड़ा कोमल है, वो काल की चोट झेल नहीं पाता। एक झटके में ही काल इसको उड़ा लेता है। इसलिए हे मेरे मन, हे मेरी रसना, हे मेरे रटले हरि नाम उरी रसना, रटले हरि नाम उरी रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए हे जीवात्मा, हे मेरे मन, हे मेरे अंतःकरण, तू हरि का नाम रट ले, हरि का स्मरण कर ले। रट ले हरि नाम उरी रसना, फिर अंत समय हिली ना हिली। है जीव, आज तो तू बोल रही, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बोल रही है, लेकिन अंत काल में तू हिलती या नहीं हिलती इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज से तू हरि नाम जपते रहो हरि नाम जपोगी तो फिर अंत समय हिली ना हिली, फिर अंत समय हिलती या नहीं हिलती। इसलिए पहले ही जप ले लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह जो है सज्जनों, आज का भागवत का क्लास अपना यही विश्राम लेते हैं, फिर कल देखते हैं आगे का प्रसंग। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।